दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं पूरे महाराष्ट्र में जो चुनाव थे विधानसभा के, उस चुनाव को लेकर जो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है ऐसुलाल उपराड़ी, इनके साथ मौजूद हूँ। क्या बताना चाहोगे उपराड़ी जी? अभी पूरे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका जो है महायुति की रही और महायुति की जो सीटें हैं तकरीबन 80% निकली है। नहीं, महायुति के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। जनता ने महायुति के सरकार के कामकाज को पसंद किया और जो महायुति सरकार ने जो योजनाएं लाई थी वो योजना जनता के विकास के लिए उनके गरीबी तक छू गया। आपने देखे होंगे कि महिलाओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार ने मदद देने का योजना बनाई है और ऐसा उन्होंने बजट में प्रावधान भी किया है। पहले जब बच्ची पैदा होती है तो लेग लाडकी योजना करके उसके खाते में 18 साल के बाद में तो 60 साल तक फिर उसको महिला सक्षमीकरण के लिए लेग लाडकी बहन योजना के तहत रुपए देना और 60 साल के बाद में वृद्ध पेंशन योजना के तहत उसको पैसे देना। तो महिला सक्षमीकरण के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक इस सरकार ने व्यवस्था करके रखा है। तो इसलिए जो भी महिला थे उन्होंने इस बार महायुति के पक्ष में वोट दिए है और जहां जहां महायुति के उम्मीदवार थे उन्होंने विजय हिस्ट्री हासिल की है। इतना ही नहीं, किसानों ने भी अभी तक किसानों के बारे में बहुत सोचे नहीं। कोई सरकार आती थी, एक बार कर्ज माफी किए, फिर बाद में कुछ नहीं होता था। इस सरकार ने, महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने क्या काम किया कि उनके बीज बिल माफ कर दिए। जो लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया किसानों के ऊपर बीज बिल थे वो माफ कर दिए। इतना ही नहीं, उनको सक्षमीकरण के लिए बनाने के लिए उनको लागत मूल्य कम आना चाहिए उनके मालों को, इसीलिए सरकार ने आने वाले 5 साल के लिए किसान का बिजली बिल माफ कर दिया। इससे किसान बहुत खुश थे। इतना ही नहीं, अभी जो मैनिफेस्टो जारी हुआ महायुति का, उस मैनिफेस्टो में ये भी बात कही गई कि किसानों के ऊपर जो कर्ज है वो किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे। तो कुल मिलाकर के किसान बहुत खुश थे। उनको यूरिया सस्ते दामों पे मिलता था, यूरिया की सब्सिडी मिलती थी और बाकी जो सुविधा है, पहले किसान की घर पैदा होना मुझे श्राप समझा जाता था, किसानों को कोई पैसा नहीं मिलता था। आज किसान समृद्धि योजना के तहत पैसा मिलता है 6 12 हज़ार, अभी 3 हज़ार उस पर वृद्धि होने वाली है। किसानों को बोनस मिलते हैं धान का और उसके घर में महिला है तो महिला को लाडली बहन योजना के तहत पैसे मिल रहे हैं, वृद्ध है तो वृद्ध को पैसे मिल रहे हैं। एक किसान के घर में तकरीबन 1.5 लाख रुपया साल का चला जाता है, 1.5 से 2 लाख रुपया। तो ऐसे में किसान बहुत सक्षम हो गया। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले पैसे लगते थे। आप लड़कियों को पढ़ाना चाहे या लड़कों को पढ़ाना चाहे तो पहले विचार करता था कि मैं लड़कों को पढ़ाऊंगा, पैसा खर्च करूंगा, लड़कियों को नहीं पढ़ाता क्योंकि लड़की शादी होकर दूसरे घर जाएगी। लेकिन अब लड़की को पढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने, महायुति सरकार ने एक योजना लाई है कि उसका सारा खर्च वो सरकार वहन करेगी। आप देखे होंगे कि MBBS कराना है, BAMS कराना है या मैं कोई भी मेडिकल कोर्स कराना है, बहुत पैसा लगता है। सरकारी कॉलेज का, मैं प्राइवेट कॉलेज में कंपटीशन से एग्जाम में वो पास होते थे और बाद में उनका नंबर लगता था। तो MBBS कराना है तो 8,50,000 रुपया साल का देना पड़ता था, BAMS कराना है तो 3 लाख रुपया साल का देता था और ये BHMS कराना है तो 1,80,000, 2 लाख, 2.25 लाख ऐसे फीस कॉलेज की है वो भरना पड़ता था। तो MBBS कराने के लिए 50 लाख रुपए लगते थे, BAMS कराने के लिए 30 लाख लगते थे, BHMS कराने के लिए 20 लाख लगते थे। ये पैसा किसान या साधारण व्यक्ति कोई भी भर नहीं सकता था, इसलिए लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। यह हमारा सरकार ने देखा और हमारी महायुति की सरकार ने यह निर्णय लिया कि लड़कियों की पढ़ाई का पूरा खर्चा हमारा सरकार देगी और इसीलिए अब लड़कियों को पढ़ाना, डॉक्टर बनाना, वकील बनाना, इंजीनियर बनाना आसान हो गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महायुति सरकार ने जो ये योजना लाए इससे महिलाएं भी खुश है, युवक भी खुश है, किसान भी खुश है, जिसका परिणाम यह है कि भारी अंतरों से हमारे उम्मीदवार जीते। आप देखेंगे कि आमगांव विधानसभा में हम कभी इतने 31,000 32,000 के मार्जिन से जीते नहीं। जब से देश आजाद हुआ है या जब से महाराष्ट्र बनी है 1960 से 52-62 की पहले चुनाव हुई, तब से सारे चुनाव में मैंने आंकड़े मेरे पास है, हम इतने अंतरों से जीते नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ, गोंदिया में तो रिकॉर्ड हो गया, 60,000 से हम जीत रहे हैं और बाकी जगह भी एक लंबी मार्जिन जीते हैं। जनता कितना प्रेम करती है, कांग्रेस को पूर्णतः नकार दी है जनता ने
और जनता महायुति को, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, इनको पसंद करती है और जनता ने सर आंखों पर लिया, इतना भारी बहुमत से, भारी अंतरों से जीता है और कांग्रेस वालों को उनके झूठ का जगह दिखाया है कि जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने झूठ बोल करके वोट लिए थे, उनको मालूम हो गया कि ये कांग्रेस वाले झूठ बोलने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी ये सच बोलने वाले लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदा ही पाऊले, ये जनता को मालूम हो गया ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इसलिए उनको भारी बहुमत देकर के विजयी बनाया। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में 32 वर्षों बाद फूल खिला है। देखिए, इसके पहले हमने शुरुआत की है, हमारा शुरू में काम कम था, डॉक्टर बबली अग्रवाल लड़ते थे, बहुत बार हमने प्रयास किया, नहीं जीत सके। फिर हमने जब शिवसेना के साथ में युति हुई तो आपको मालूम है, हालांकि कमल फूल नहीं जीती लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। रमेश जी कुथे हमारे उम्मीदवार थे और 2 बार विधायक रहे, शिवसेना के सिंबल पर लड़ते थे। तो भाई कमल फूल पर कोई पहले बार जीता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके पहले 2 बार जीत चुकी है, इसलिए ये बोलना नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीती है। हम महायुति में 2 बार जीत चुके हैं। हाँ, इस बार सही है कि इस बार भी शिवसेना के साथ है हम, लेकिन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आई। लोग बोलते थे मुझे, मैं कई बार गोंदिया में भी लोगों ने बोले कि यहाँ से बीजेपी कभी जीती नहीं, मैं बोला ऐसा नहीं होता, बीजेपी 2 बार जीती, इस बार पूर्ण रूप से जीतेगी। और इस बार देखिए 60,000 62,000 से आप जीत रहे हैं। जनता किस तरह से विनोद अग्रवाल को, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी के महायुति को पसंद करती है। और जो आदमी गोंदिया का विकास करने की बात करता था, जो आदमी बड़ी बड़ी बातें करता था, अपने मतलब के लिए दल बदल करता था, इधर से उधर जाता था, उसको जनता ने धूल चटा दिया, भारी बहुमत से उसके पराजित हुआ है। मुझे लगता है कि उन्होंने आपको संन्यास लेना चाहिए। कहीं ना कहीं अभी महाविकास आघाड़ी के जो नेतागण है, अब ईवीएम सेट है, ये वाली बातें आपने अभी सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे, ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठा है। नहीं, कैसा है, कांग्रेस जब जीतती है तो ईवीएम बराबर रहता है, ऐसा उनका कहना है, और कांग्रेस हारती है तो ईवीएम सेट है, ऐसा बोलते हैं। देखिए, उनकी प्रियंका अभी लोकसभा में जीत के आ गई है वायनाड से, क्या वहाँ ईवीएम सेट कांग्रेस ने किए थे क्या? उनके बहुत सारे नाना पटोले जीत के आया है 152 वोटों से, क्या उन्होंने ईवीएम सेट किए थे क्या? उनके बहुत सारे लोग जीत के आए ना, गोंदिया में तो नागपुर में राजू पारवे जीत के आया है, अपने नितिन राउत जीत के आए हैं, इन्होंने ईवीएम सेट किए क्या? खुद हारते हैं तो ईवीएम में खराबी है बोलते हैं, और जीत के आ गए तो ये बात बोलते नहीं। इसके पहले लोकसभा में वो जीत के आए तो क्या उन्होंने ईवीएम सेट किए थे क्या? ये आरोप निराधार है। जनता उनको नकार दी है, अपनी खामियां, अपनी कमियां का विचार मंथन करने के बजाय ईवीएम को दोष देते हैं। जनता ये जान चुकी है, मेरे ख्याल से उनका आरोप निराधार है, कोई उसमें तथ्य नहीं है। गढ़ आलापन सिंह गेला, साकोली विधानसभा की बात करेंगे। आपकी एक सीट सबसे बड़ी अहम सीट थी, क्या लग रहा है 132 वोटों तक के, जहां तक के वह पराजित हुए आपके कोटे से जो उम्मीदवार थे ब्राह्मण का? नहीं, कैसा है, आपने पिछले भी रिकॉर्ड देखे होंगे साकोली विधानसभा का, तो साकोली विधानसभा में हम नाना पटोले से लंबे अंतर से हार गए थे, क्योंकि पहले नाना पटोले तो हमारे पार्टी में थे, हमारे से सांसद बने थे, बाद में छोड़ करके कांग्रेस में गए, कांग्रेस में पिछले बार भी चुनाव लड़े, हम हार गए थे। लेकिन ये इस बार की फाइट आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पसंद किया है। जो ब्राह्मणकर जी थे, ब्राह्मणकर जी एक धड़ाड़ी का कार्यकर्ता है, उसको अपन ने टिकट दिए और उन्होंने अच्छी टक्कर दी है। मेरे ख्याल से नाना पटोले को तो इस्तीफा देना चाहिए, इतने कम मार्जिन से वो जीते हैं। क्या उनका जो मेरे ख्याल से पूरे विदर्भ में सबसे दयनीय स्थिति जीतने वालों की किसी होगी तो नाना पटोले की है, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला, मुख्यमंत्री के सपने देखने वाला, मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं इसलिए सारा मेरे समाज ने सभी जगह वोट देना चाहिए, ये आह्वान करने वाले की हालत क्या है जनता ने दिखा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब हीरो नहीं रहे, वो अब जीरो हो गए। आमगांव देवरी विधानसभा, मुरगांव अर्जुनी विधानसभा, गोंदिया विधानसभा, वैसे आपने देखा होगा कि ये चारों विधानसभा क्षेत्र में आपकी सीटें तो आ गई, तिरोड़ा गोरेगांव में भी आपकी सीटें आ गई। अब जिस तरीके से मैनिफेस्टो जाहिर हुआ था आपका महायुति का, क्या लग रहा है अब तो खैर जो है चुनाव तो हो गए, रिजल्ट भी आ गए? देखो, हम लोग अपने मैनिफेस्टो पे काम करेंगे, जैसे ये बोलने थे कि लाड़की बहन योजना चालू की है, ये पैसे देंगे नहीं, ऐसा नहीं, हमारा बजट में प्रावधान है और ये डबल इंजन की सरकार है। हमारे पास जब भी महाराष्ट्र में सरकार पैसे के अभाव होगी, मोदी जी से हम मांग लेंगे, मोदी जी हमको स्पेशल पैकेज देंगे, मुझे लगता है। और महाराष्ट्र में ये सरकार फुल फ्लेज चलेगी, जितने वादे किए थे उसको पूरा निभाएंगे, जनता को जितने
रिलीफ पहुंचाना है जनता के विकास के लिए, गरीबों को विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, वो सारी योजनाओं हम चलाएंगे। उसके लिए हमने तरतूद भी की है पैसे का, अब वो कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि ये सब चीज़ें नहीं करते थे, खाली सरकारें चलती थी और सिर्फ जो रेगुलर कामें होती थी, नया इम्प्लीमेंट नहीं होता था। अभी हम नए ये सब उपक्रम लाए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये जनता, महाराष्ट्र की जनता का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ाने के लिए, शैक्षणिक स्तर बनाने के लिए, उनका घर का रहनीमान ऊंचा करने के लिए योजनाएं लाए हैं और सरकार इसमें कामयाब है। पूरे महाराष्ट्र की जनता से क्या अपील करना चाहोगे भारतीय जनता पार्टी के आप जिलाध्यक्ष हो, जिलाध्यक्ष के नाते? नहीं, मेरा सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी, शिवसेना, आरपीआई के महायुति को आपने भारी बहुमतों से जिता करके आपने सत्ता सौंपे है। सभी जनता धन्यवाद के पात्र है। मैं धन्यवाद देता हूं उनको कि मेरी पार्टी को आपने जिताए। जिलाध्यक्ष के रूप में आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताए। निश्चित ही आपके जो सपने हैं उस पर हम खरे उतरने का प्रयास करेंगे। आपकी जो भी मांग है, जो भी काम है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मेरे पास में आज 4 विधायक है इस जिले के अंदर में, 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक जो महायुति के राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं, राजकुमार जी बडोले। निश्चित ये चारों विधायक आपकी समस्या को दूर करेंगे और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष यशोलाल जी उपराड़े मौजूद थे। आपने देखा कि चारों विधानसभा को लेकर उन्होंने क्या कहा, जो कि उनकी सीटें निकली, और कतई उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से क्या अपील की और उन्होंने जो वादे किए थे उस वादे को लेकर क्या कहा, आपने देखा। दर्शकों, बहुत ही जल्द अगली खबर में मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र।